को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो काफी दिक्कत आ रही है, आपके सामने देखो, मैं खड़ा नहीं हो सका यहाँ 2 मिनट के लिए, तो लिहाजा लेकिन फिर भी हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जुटी हुई है और इस दुख की घड़ी में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रही है और सरकार भी, हम दोनों मिलकर, और ऑनरेबल एमएलए भी जो हैं यहाँ इलाकों में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अभी तक तो हमें तीन का ही है, तो बड़ा अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है, लेकिन अब जहां तक ताल्लुक है कि उनको हम जो भी है सपोर्ट करेंगे, जो भी मुआवजा होगा वो देंगे। सर अभी जो ये रामबन में, देखिए, रामबन, खाली रामबन नहीं, ये तो हम रामबन में पहुंचे हैं, बनिहाल का भी यही हाल है, रामबन का भी, गूल में भी, रियासी में भी काफ़ी सारे इलाके हैं जो इस कहर के अंदर आ गए हैं। और मेरे साथ दोनों ऑनरेबल एमएलए रामबन के अर्जुन सिंह राजू साहब और बनिहाल के ऑनरेबल एमएलए सजाद शाहीन साहब दोनों मेरे साथ हैं। और इन दोनों की बात उमर साहब से हुई और उमर साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई कि आप रामबन जाइए और जहाँ तक रास्ता, अगर बनिहाल तक भी जाइए, लेकिन आप बनिहाल नहीं जा सकते, आपके सामने रास्ता बंद है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा लोगों को, ये आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है और इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी, क्योंकि अभी बड़ा छोटा, अभी छोटे छोटे मैसेज आ रहे हैं, कभी धर्मकुंड में हो गया, शहरी में हो गया, अलग अलग आ रहे हैं, डीसी साहब भी इलाके में हैं। अब ये बात हमने जम्मू जाके सीएम साहब से बताऊंगा और जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, इनके आरओ को मैं कल ही बुलाऊंगा। अगर उनकी कहीं कोताही है तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि आपके इस माध्यम से कि लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं और जो भी सरकार से बनेगा सरकार पूरी मदद करेगी। इतने ओले हो रहे हैं, बारिश इतनी लगातार हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कत आ रही है? वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो काफी दिक्कत आ रही है, आपके सामने देखो, मैं खड़ा नहीं हो सका यहाँ 2 मिनट के लिए, तो लिहाजा लेकिन फिर भी हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जुटी हुई है और इस दुख की घड़ी में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रही है और सरकार भी, हम दोनों मिलकर, और ऑनरेबल एमएलए भी जो हैं यहाँ इलाकों में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। सर डेथ टोल कितना, कहाँ तक पहुँचा है? अभी तक तो हमें तीन का ही है, तो बड़ा अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है, लेकिन अब जहां तक ताल्लुक है कि उनको हम जो भी है सपोर्ट करेंगे, जो भी मुआवजा होगा वो देंगे। लेकिन इन मुआवजों से कुछ बनने वाला नहीं, क्यों कि लोगों के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी सरकार की कि हम इनके साथ रहें। खाने के लिए मैंने एडीसी साहब को कह दिया कि लोग जो ड्राइवर जो रास्ते में फंसे हुए हैं, इनके खाने का बंदोबस्त करें और जो भी सुविधा इन लोगों को चाहिए इसमें फर्स्ट एड में, तो वो इनको पूरी मुहैया कराएं।